नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज षोडश वर्ग तालिका को लेकर। आज हम षोडश वर्ग कुंडलियों पर बात करेंगे। षोडश वर्ग यानी 16 तरह के चार्ट होते हैं। वो अलग अलग चीजों का जो है विस्तार होता है। इन चार्टों में होता क्या है कि हर अलग अलग चीजों का विस्तार होता है। हालांकि लग्न कुंडली हमारी मेन कुंडली होती है, यही मूल कुंडली है, यही मूल भाव है। लेकिन जब हमें पर्टिकुलर चीजों के बारे में गहनता से विचार करना होता है, तब हम इन षोडश कुंडलियों को देखते हैं और जब पूरी डिटेल चेक कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपनी बात जातक को बताते हैं कि षोडश वर्ग कुंडली में आपका जो ग्रह है वो ग्रह किस किस डिविजनल चार्ट के लिए अच्छा है, किस किस डिविजनल चार्ट में ये ग्रह आपको सपोर्ट करेगा और किस किस डिविजनल चार्ट के लिए ये ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ये हम तभी कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख सकते हैं जब हम षोडश वर्ग कुंडलियों को जो है बढ़िया से चेक कर पाएंगे। अब हम सर्वप्रथम चार्ट की तरफ चलते हैं, जो षोडश वर्ग तालिका है, और वो षोडश वर्ग के कौन कौन से नाम हैं, और फिर हम उस पर विचार करेंगे कि कौन से चार्ट से किस चीज का हम विचार करते हैं। तो ये बोर्ड पे हमने षोडश वर्ग तालिका बनाई हुई है। जो षोडश वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम हम षोडश के नाम जानते हैं। नाम कौन कौन से हैं। पहला जो होता है लग्न, जिसको डिविजनल चार्ट D1 बोला जाता है। दूसरा होता है होरा, डिविजनल चार्ट D2। तीसरा होता है दृष्टांत D3। चौथा होता है चतुर्थांश D4। पांचवा होता है सप्तमांश D7। छठा होता है नवमांश, उसको D9 बोला जाता है। सातवां होता है दशमांश, उसको D10 बोला जाता है। आठवां होता है द्वादशांश, D12 बोला जाता है। नौवां होता है षोडशांश, D16 होता है। दसवां होता है विषांश, D20। 11वां होता है सप्त विषांश, D27। 12वां होता है चतुर्विषांश, D24। 13वां होता है त्रिशांश, D30। 14वां होता है खद्वेशांश, D40। और 15वां होता है अश्वेदांश, D45। और 16वां होता है षष्ठ्यांश, D60। ये हमारे षोडश वर्ग चार्टों के नाम हैं। अब हम ये समझेंगे कि चार्ट हम कब कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इस चीज को समझेंगे। हम जब अगर किसी सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाते हैं तो हमें उस कुंडली के अंदर ये सारी चीजें जो है देखने को मिलती हैं। अब हालांकि मैनुअली भी जो है हम इस चीज को गणना करना भी समझ सकते हैं कि भाई ये होरा लग्न चार्ट कैसे बनाया जाता है, होरा चार्ट कैसे बनता है, देशकांड कैसा बनता है, चतुर्थांश कैसे बनाया जाता है, इन सबको हम सीख सकते हैं। इसके लिए चार्ट होते हैं कि भाई किस तरीके से जो है चार्ट ये कुंडलियां बनती हैं। लेकिन आजकल हमें जो है हम किसी भी सॉफ्टवेयर से जो है अगर देखते हैं तो हमें ये बने बनाए मिलते हैं, तो हमें उस पर ज्यादा जो है विचार नहीं करना होता है कि भाई बना मिल गया तो फिर हमें केवल उस चीज को सीखना होता है। कुंडली बनाना तो हमें सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। अगर कुंडली बनाना भी हालांकि हम सीखना तो चाहिए, क्योंकि हम चीजों को बहुत बढ़िया तभी समझ सकते हैं। तो आज तो हम कुंडली बनाना नहीं सीखेंगे, लेकिन हम केवल इन चार्टों पे विचार करेंगे कि डिविजनल चार्ट जो है कौन से चार्ट से किस चीज को देखा जाता है। अब सर्वप्रथम आए हम लग्न। लग्न हमारे जो है क्या है। लग्न हमारा शरीर है। हमारे जो कुंडली में 12 खाने होते हैं। पहला हम खुद हैं। जो बाकी के जो अन्य सारे भाव हैं वो केवल अपना फल देते हैं। किसको देते हैं, हमें देते हैं। तो लग्न हमारा जो है मेन मूल भाव मूल जो है लग्न है। उसके बाद वो लग्न मीन्स हम खुद, शरीर, हमारा शरीर, खुद का शरीर। अगर शरीर का विचार करना होता है, जातक का शरीर कैसा है तो हम लग्न से ही देखते हैं। जातक कैसा दिखने में कैसा है, जातक की हाइट कितनी है, कैसा जो है जातक की फेस है, ये सब जो है शरीर जो है
इसी से पता लगता है। दूसरा है होरा। होरा कुंडली। होरा कुंडली से हम क्या देखते हैं? होरा कुंडली से हम जातक की संपत्ति का विचार करते हैं। हालांकि कुंडली में द्वितीय भाव धन का भाव होता है, लेकिन अगर उसी धन को हमें जो है बहुत बारीकी से जो है उसको समझना है तो हम D2 पे जाएंगे, होरा कुंडली को जो है रिव्यू करेंगे। उसके बाद है दृष्कांड। दृष्कांड कुंडली से जो है क्या देखा जाता है? हमारे जो है भाई बहन को देखा जाता है, भ्रातृवर्ग को देखा जाता है, और भ्रातृवर्ग के साथ जो हमारे कैसे विचार हैं, हमारे जो है हमको भ्रातृवर्ग से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा या किसी तरह की जो है परेशानी होगी। अगर उस चीज को हमें जो है बहुत बारीकी से जो है अध्ययन करना है तो हम जो है D3 को जो है रिव्यू करेंगे। उसके बाद हमारा चौथा आता है चतुर्थांश D4। इससे हम क्या देखते हैं? भाग्य का विचार करते हैं। जातक के जो है भाग्य में से जो है क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, उसको जो है हम, अगर जातक के भाग्य को हमें जो है गहनता से अध्ययन करना है तो हम D4 चार्ट फॉलो करेंगे। उसके बाद से आया अगला सप्तमांश। सप्तमांश कुंडली D7। D7 से हम क्या करते हैं? जातक के जो है पुत्र पौत्रादि संतति और जातक के जो है वंश वृद्धि का जो है विचार करते हैं। अगर जातक किसी जातक को जो है संतान होने में परेशानी आ रही है तो अगर हम उसके जो है सप्तमांश चार्ट को जो है बढ़िया सप्तमांश चार्ट पे जाके जो है अगर उसको रिव्यू करें तो हमें जो है क्लियर चीजें हो जाती हैं। हमें हालांकि सब संतान का विचार पंचम भाव से किया जाता है, लेकिन अगर वहां से चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है उस चीज को पंचम भाव को और समझने के हमें जो है अगर समझना है तो हम सीधे सप्तमांश कुंडली को देखेंगे, उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद है नवमांश। नवमांश D9। नवमांश कुंडली से हम जातक के पार्टनर का, चाहे स्त्री या पुरुष, उसके पार्टनर का विचार किया जाता है। उसके बाद से दशमांश। दशमांश D10। दशमांश कुंडली से हम जातक के जो है राजयोग, जीवन में जो कार्य करेगा जातक, उसका विचार करेंगे, और जो भी जिस तरह के भी जो है वो बड़े कार्य करेगा उन सब का विचार जो है दशमांश कुंडली से करेंगे। अगला है द्वादशांश। द्वादशांश से हम जो है जातक के माता पिता को, जातक के जो है पितरों को, इनका विचार जो है द्वादशांश चार्ट से किया जाता है। उसके बाद से षोडशांश। षोडशांश से हम जातक के जो है सुख दुख का विचार, जातक को कैसे सुख मिलने वाले हैं, वाहन सुख का विचार, वाहन को जातक के जो है जो गाड़ी वगैरह देखने उसका विचार भी जो है हम षोडशांश D16 से करते हैं। उसके बाद से है विषांश। विषांश D20। इससे हम किस चीज का विचार करते हैं? जातक का जो है मन उपासना में, स्वाध्याय में, लगन में जो है, लगन स्वाध्याय में, लगन में, और किसी भी कार्य के लिए तुरंत जो है उपस्थित होना, काम के प्रति समर्पण, जो अपना कार्य कर रहा है उस कार्य के प्रति कितना समर्पण है, और ईश्वर के प्रति जो है भक्ति में जो है जातक विश्वास रखता है या नहीं रखता है, आस्तिकवादी है या नास्तिकवादी विचार वाला है, इसका विचार हम विषांश से करते हैं। उसके बाद चतुर्विषांश की बात करें, सप्तविषांश पहले चतुर्विषांश D24 की बात करें तो चतुर्विषांश से हम विद्या का विचार करते हैं। जातक का जो है जो ज्ञान रहने वाला है, जो नॉलेज रहने वाली है, वो किस लेवल की रहने वाली है, इसका विचार हम चतुर्विषांश से करते हैं D24। अब सप्तविषांश D27। सप्तविषांश से हम बलाबल का विचार करते हैं। दैव बल है, शरीर में बल है, और किसी भी कार्य करने के लिए जो मनोबल होता है
जो मनोबल की जरूरत होती है, उसका विचार भी हम सप्तविंशांश D27 से करते हैं। और त्रिशांश से जो है हम त्रिशांश कुंडली, जो त्रिशांश कुंडली है, इससे हम जो है अरिष्ट, जो अरिष्ट हैं और या इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति या वियोग, किसी वस्तु की जो है उसको प्राप्ति होगी या वियोग होगा, इसका विचार जो हम त्रिशांश कुंडली से करते हैं। अब अच्छेदांश और षष्ट्यांश और खद्वेशांश, इनसे जो हम क्या विचार करते हैं, इनसे जो है सब फलों का विचार करते हैं। जो ये 3 कुंडलियां हैं, इनसे जो हम सब फलों का विचार करते हैं, यानी लग्न की तरह जो है इन्हें भी ट्रीट किया जाता है। तो ये थे हमारे षोडश वर्ग कुंडलियां। इसके बाद से हम प्रत्येक ग्रह को चेक करेंगे षोडश वर्ग तालिका में, कि सर्वप्रथम हम सूर्य से चेक करेंगे। सूर्य को हम देखेंगे कि षोडश वर्ग तालिका में, षोडश वर्ग चार्टों में सूर्य कौन कौन से चार्ट में उच्च का है। और उसके बाद चंद्रमा को चेक करेंगे कि चंद्रमा षोडश वर्ग चार्ट में कौन कौन से चार्ट में उच्च का है। उसके बाद मंगल को देखेंगे, फिर बुध बृहस्पति करके हम सारे ग्रहों को चेक करेंगे। अब जो ग्रह कम से कम 2 चार्टों में, इन षोडश वर्ग चार्टों में जो है कम से कम दो चार्टों में जो है अगर शुभ है, तो उसको जो है संज्ञा दी गई है क्या, भेदक। जो 3 चार्टों में शुभ है, उस ग्रह को संज्ञा दी गई है कुसुम। और जो ग्रह 4 चार्टों में शुभ है, उसको संज्ञा दी गई है नागपुष्य। और जो ग्रह 5 चार्टों में शुभ है, उसको संज्ञा दी गई है कंदुक। जो ग्रह 6 चार्टों में अच्छा है, उसको संज्ञा दी गई है केरल। और जो ग्रह 7 चार्टों में अच्छा है, उसको संज्ञा दी गई है कल्प वृक्ष। जो ग्रह 8 चार्टों में अच्छा है, उसको संज्ञा दी गई है चंदन वन। और जो ग्रह 9 चार्टों में अच्छा है, उसको संज्ञा दी गई है पूर्ण चंद्र। और जो ग्रह 10 चार्टों में अच्छा है, उससे संज्ञा दी गई है उच्च श्रवा। और जो ग्रह 11 चार्टों में अच्छा है, उसको संज्ञा दी गई है धन्वंतरी। और जो ग्रह 12 चार्टों में अच्छा है, उसको संज्ञा दी गई है सूर्यकांत। और इसी तरह 13 जगह पे जो ग्रह अच्छा है, उसको संज्ञा दी गई है विद्रुम। और जो 14 जगह पे अच्छा है, उसको, उस ग्रह को संज्ञा दी गई है इंद्रासन। और जो 15 जगह पे जो है 15 चार्टों में जो है जो ग्रह अच्छा है, उस ग्रह को संज्ञा दी गई है गोलोक। और जो ग्रह पूरे 16 चार्टों में, कोई ऐसा ग्रह अगर हमें मिल जाए कि वह ग्रह जो है 16 के 16 चार्टों में जो है उच्च का है, तो ऐसे ग्रह को क्या संज्ञा दी गई है, उसको संज्ञा दी गई श्रीवल्लभ। और इस तरीके से जो है उनकी संज्ञा से ही, जो है इन ग्रहों की संज्ञा से ही हमें क्लियर हो जा रहा है, नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो ग्रह, वो ग्रह हमारे लिए जो है कितना महत्व रखता है। अगर कम से कम 8 चार्टों में भी अगर हमें कोई ग्रह ऐसा मिल जाए, किसी भी कुंडली के, किसी भी जातक की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जो कम से कम जो है 7 या 8 चार्टों में भी जो है उच्च का है, तो समझ लो जातक के लिए वो एक ग्रह ही जो है काफी मायने रखता है। एक ग्रह के बदौलत ही जातक जीवन में हर सुख साधन को जुड़ाकर अपने जो है जीवन रूपी यात्रा को पूर्ण करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।